वो सब जेल जाते और मनमोहन सिंह भी जा सकते थे जेल, सोनिया गांधी भी जा सकती थी जेल अगर वो वीडियो चला होता। तो मनमोहन सिंह की ईमानदारी और मनमोहन सिंह का भारतीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान है, मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ किस तरह से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। जी हाँ, बर्बाद किया। सबसे बड़े गुनहगार अगर कोई एक व्यक्ति को ठहराना हो तो वो मनमोहन सिंह थे। इंदिरा गांधी के समय से वो भारत की आर्थिक नीति बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा और प्रधानमंत्री बन गए तो इतने घोटाले हुए जिसका मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण मिलेगा। और दुनिया में इस बात का तो उदाहरण बिल्कुल ही नहीं मिलेगा कि जिसकी सरकार में जिसके सिरमौर रहते हुए इतने घोटाले हुए उसको ईमानदार बताया जाए। तो फिर आपको ईमानदारी की परिभाषा बदलनी होगी। ये किताब बताती है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने घोटाले किए और उन घोटालों को दबाने की कोशिश की और जो संस्थाएं उनको उजागर करने की कोशिश कर रही थी उनको बदनाम करने की, उन पर दबाव डालने की, उनको हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश हुई। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो काला इतिहास है ये लोगों के मन से कभी नहीं मिटने वाला है। कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में लोगों के मन में रच बस गई है। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ या ईमानदारी की किसी बात पर, कांग्रेस की किसी बात पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है और कांग्रेस बार बार इसका जो है प्रमाण दे रही है। चारा घोटाले में 32 साल की सजा पाए लालू यादव उनके परिवार के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी बिहार में। तेजस्वी यादव और उनके परिवार के दूसरे सदस्य चुनाव के बाद कब जेल चले जाएंगे किसी को पता नहीं। नौकरी के बदले ज़मीन का जो घोटाला है वो मामला मैंने पहले भी बताया था आपको कि उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है और कोर्ट उस मामले का कॉग्निजेंस ले चुकी है। तो अब सुनवाई होकर केवल फैसला आना बाकी है। लेकिन कांग्रेस ने एक बार नहीं कहा कि इस घोटाले के कारण हम आरजेडी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि दोनों, जो कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, खुद राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी जमानत पर रिहा है नेशनल हेराल्ड मामले में। घोटाला 420C का आरोप है उसमें, उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार का आरोप है नेशनल हेराल्ड मामले में। तो राहुल गांधी कब तक बाहर रहेंगे ये तो जो है आज की सरकार ही तय करेगी। सरकार जिस दिन तय कर ले कि इस मामले को तेजी से चलाना है